हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे हम। जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। तो जो आपकी सर्वोदय योजना थी वो आपकी जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है वो आपकी 2001 में स्टार्ट की गई थी। आगे है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है। तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से है। किसे है? तिलहन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्गत की जाती है। तो आपकी 70% जो कॉफ़ी है वो निर्यात की जाती है, ठीक है। फिर है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो वो आपका इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। कौन सा? दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में किस वर्ष के बजट में। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में बजट में जीएसटी, जो आपका जीएसटी है वो पहली बार कब जिक्र किया गया था। यानी कि अपने बजट में जो जीएसटी जोड़ने का जो जिक्र था वो पहली बार कब किया गया था। तो 2006 और 2007 में किया गया था, ठीक है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। जब तक स्टेट बैंक की राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तब तक उसका नाम क्या था। तब उसका नाम था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, हमारी स्टेट बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। तो जो ठुमरी गायन शैली है, ठुमरी, वो आपकी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी मोतीलाल नेहरू ने की थी। झुम्बा लाहिड़ी किस भाषा में लिखी जाती है। तो जो आपकी झुम्बा लाहिड़ी है वो आपकी इटालियन भाषा में लिखी जाती है। कौन सी भाषा में? इटालियन भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसकी आत्मकथा है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो किसकी आत्मकथा है। तो ये आपकी युवराज सिंह की, और ये एक आपकी क्रिकेटर है, आप सभी पता ही होगा। आगे है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो छऊ है आपका वो बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो वो आपका जो भाग 4 है वो अपना नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, ठीक है। आगे चलेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो जो अनुसूची 8 है उसमें, हमारे जो संविधान की अनुसूची 8 है उसमें भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो सभी को पता है कि वो 12 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो राष्ट्रपति चुनाव पद्धति है वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो जो आपकी देविका रानी थी वो सबसे पहले भारतीय अभिनेत्री थी, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप सभी को पता ही होगा कि ये जो क्वेश्चनों की सीरीज है ये आपके बीपीएससी और वीएसएससी के थ्रू जो भी एग्जाम आपके हुए हैं प्रीवियस ईयरली में 32 सालों से, उन सभी क्वेश्चनों का ये संकलन की सीरीज हमने चला रखी है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ही नहीं, ये आपके ऐसा कहो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से जिस भी एग्जाम में आपका जीएस या जीके पूछा जाता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बस राज्य से संबंधित जो थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते हैं, बाकी का जीएस हमारे प्रत्येक राज्य की प्रत्येक
इंडिया की हमारी प्रत्येक एग्जाम के लिए सेम जीएस ही रहती है हमारी, थोड़ा बहुत कोर्स का होता है ऊपर नीचे, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कौन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो जो आपके नामवर सिंह हैं वो आपके हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। ठीक है, आगे है कि पद्मावत के लेखक कौन थे। तो पद्मावत के जो लेखक हैं वो आपके जायसी हैं। नेक्स्ट है कि गेम ऑफ थ्रोन के लेखक कौन है। तो गेम ऑफ थ्रोन के लेखक आपके जॉर्ज मार्टिन है। कौन है? जॉर्ज मार्टिन। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। तो इंडिया आफ्टर गांधी के जो लेखक हैं वो आपके रामचंद्र गुहा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है वो किसने कहा था। तो ये आपकी जयप्रकाश नारायण का है। किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने ईमेल के लिए अल्फा, ये हम @ जो आपका लिखा है @ चिन्ह चुना था। जो हम अपना ईमेल बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं ना @gmail.com, तो ये जो आपका @ का जो चिन्ह है वो किसने बनाया था ये पूछा गया है। तो ये आपका रे टॉमलिंसन ने किया था। किसने? रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी थी। तो वो आपकी ICICI बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से ही बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो जो आपके बिस्मिल्लाह खां थे वो शहनाई के लिए वो इम्पोर्टेंट थे और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आगे है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है इनका जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। तो व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात कौन करता है। तो वो आपका लॉरेंज वक्र है। कैसा है? लॉरेंज वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो जो बैंक नोट प्रेस है वो आपकी देवास में स्थित है। कहाँ पर है? देवास में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था। तो जो हमारे भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था तो वो आपका परम था। क्या था? परम सरिता। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो 4G सेवा है वो आपकी 2012 में आई थी। फिलहाल तो 5G सेवा चल रही लेकिन 4G आपकी 2012 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे। तो वो आपके CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था तो वह विद्यार्थी कहाँ पढ़ा करता था। जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया था तो वो आपके IIT के बॉम्बे IIT बॉम्बे के स्टूडेंट थे जिसने आपका रुपये का साइन डिजाइन किया था। अब हमें इसका नाम जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो वो न्यूजीलैंड है। और फ्रेंड्स खास बात यह है कि अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे टाइप भी कर दीजिए कर, जो कमेंट होता है कमेंट बॉक्स में भी अगर आप टाइप कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती है कि हम सुनते तो हैं, अगर उसे हम साथ ही साथ लिखते चलते हैं या उसका आंसर देते चलते हैं तो वो हमारे माइंड में एकदम परफेक्ट बैठ जाती है, फिर हम भूलते नहीं हैं। तो इसीलिए इसके साथ ही साथ अपने आंसर भी आप दे दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो जो कीवी चिड़िया है वो आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। तो ब्राज़ील की मुद्रा जो है वो रियल है। क्या है? रियल। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन महलों का शहर कहलाता है। तो महलों का शहर जो है वो आपका कोलकाता कहलाता है। नेक्स्ट है कि किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो जो विजय माल्या हैं उन्हें अच्छे समय का राजा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु को जन्म दिया था। तो वो आपकी परीक्षण नली शिशु थी। कौन सी? हर्षा थी। कौन थी? हर्षा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। तो वो आपकी दुर्गा बनर्जी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किनको महामना कहा जाता है। तो मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में आपकी जमुना कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागर से ढका है।
तो 70% जो हिस्सा है वो पृथ्वी का सागरों से ढका हुआ है या कि पानियों से ढका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जो आपका अरीका है वो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है वो आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो कितने देश? तो वो आपके 44 देश ऐसे हैं जो भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं। आगे है कि बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार के उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। सुमित्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो सुमित्रा द्वीप आपका हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में आपके सर्वाधिक टाइम जोन है। ठीक है, आगे है आपका कि मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो जो मायोपिया के जो रोगी होते हैं उन्हें अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो जो सापेक्ष आर्द्रता है वो आपकी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो वो आपकी बैगनी कलर है जिसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सभी को पता है कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा इसी में कि प्लांक निर्यातक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? तो वो आपका 6.63 इजुकल टू 10 पे घात 34 होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि हल्दी पौधे के लिए भाग से प्राप्त होता है। ये के लिए नहीं है कि ये होगा कि हल्दी जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो आपके तने से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे है कि लसिका किस में उपस्थित होती है? तो जो लसिका है वो संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका कि पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो जब हमारी बॉडी में पीलिया रोग होता है तो हमारे रुधिर में बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। किसकी? बिलिरुबिन की। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे है कि कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो जो आपकी पीयूष ग्रंथि है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि हमारी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन टोकोफेरोल कहलाता है? तो जो विटामिन ई है वो आपका टोकोफेरोल कहलाता है। ठीक है, आगे है कि नायलॉन में एकलकों कि एक मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो ये आपका एमाइंड प्रकार का बंध होता है। किसमें? नाइक्लोन के एकलों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? तो जो हमारा शनि है, शनि के वायुमंडल में H2 की मात्रा प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, फिर है कि क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो चुंबकीयता से आपका जो क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो वो आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम का है। फिर है कि संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग की जाती है? तो वो आपकी H2SO4 के निर्माण में की जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे जो वन लाइनर की सीरीज़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज हमारी यही समाप्त होती है। कल फिर हम नई एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।